अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर 9th एनुअल ट्यूटोरियल बाय मोहम्मद सैम हाशमी। आज हम एक काउंटर की एप्लीकेशन और एक सिंपल टेबल की एप्लीकेशन बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले टेबल की एप्लीकेशन में ये होगा कि यूज़र से एक टेबल का नंबर इनपुट लिया जाएगा और फिर उस टेबल के हिसाब से लूप चला के हम एक फोर का लूप या वाइल का लूप, जो आपकी मर्जी, वो आप चला के एक उसका टेबल प्रिंट करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम अपना एडिट टेक्स्ट खोलते हैं, हम अपना एक्सएमएल फाइल खोलते हैं। एक्सएमएल फाइल में हमारा सब कुछ पहले से ही प्री डिफाइंड बना हुआ था। अब हम क्या करते हैं कि हमने जो टेक्स्ट व्यू में जाके सबसे पहले इस जो हमने इसको लिया है, अब उसके अंदर कुछ चेंजेस लेके आते हैं। कैसे लेके आते हैं चेंजेस? सबसे पहले हम उसमें जाके इसकी जो ग्रेविटी हमने सेट की थी सेंटर, उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो अब हमारा जो लेआउट है वो सारा ऊपर की तरफ जा चुका है। ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ को सेंट्रलाइज ही करें। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अब जाते हैं हम लोग, अब हमें पता है कि कोई हमारा जो टेक्स्ट व्यू उसका टेबल प्रिंट होगा, तो हम उसकी थोड़ी सी जो मीन्स हाइट है उसको कोई थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो उसको रैप कंटेंट की जगह, या आप रैप कंटेंट ही रहने दें या रैप कंटेंट की जगह आपको 250 dp कर दें, ताकि हमारा जो भी टेक्स्ट हो, और टेक्स्ट की हम साइज कर देते हैं टेक्स्ट साइज कर देते हैं हम 10। तो जो भी हमारा टेक्स्ट है उसका साइज भी और उसको सेंट्रलाइज से उसकी जो ग्रेविटी हमने सेंटर की थी वो अब हम हटा देते हैं, ताकि जो टेक्स्ट है हमारा वो स्टार्ट से शो हो और थोड़ा फॉर्मेटेड वे में नजर आए हमें। तो अब हम सबसे पहले जाते हैं अपनी मेन एक्टिविटी में, जो हमारे माई एक्टिविटी है। उसमें जाके हम जो हम टेक्स्ट में चेंजेस कर रहे थे, उन चेंजेस को हम करते हैं कैंसिल आउट। ये जो हमारा टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को हम कर देते हैं कैंसिल। अब हमें इस टेक्स्ट की कोई ज़रूरत नहीं, तो उसको हम कमेंट कर देते हैं। उसके बाद हम जाते हैं अपने बटन के अंदर, क्योंकि हम बटन में इनपुट ले रहे हैं तो बटन के अंदर ही हम ये फंक्शनलिटी रखेंगे। अब फॉर एग्जांपल अब हमें डेटा किस स्टेज में चाहिए, हमें अब इंटीजर में चाहिए। तो अब हम एक इंटीजर डेटा टाइप लेते हैं, इंटीजर माई डेट इंटीजर नंबर। ठीक है, अब उस नंबर में क्या करेंगे, हम स्टोर करेंगे जो हमारा टेक्स्ट से आ रहा है। जो माई डेटा इनपुट हम पहले स्ट्रिंग में ले रहे थे, अब उसको कैंसिल करके कमेंट करके अब हम उसको इंटीजर में लेंगे। तो इंटीजर में लेने के लिए करेंगे नंबर बराबर है et my input dot get text। ठीक है, और उसके बाद तो अब हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा इनपुट है, तो अब हम इसको एक नंबर इंटीजर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, क्योंकि हमारे जो नंबर आते हैं टेबल नंबर वो इंटीजर्स ही होते हैं। अब ये एक एरर देगा, हमें क्या एरर दे रहा है कि इनकम्पैटिबल टाइप्स। एक टाइप आपने इंटीजर रखी हुई और दूसरी तरफ आप स्ट्रिंग में फॉर्मेट में आप इनपुट ले रहे हैं, तो अब आप क्या करें, तो अब हम इसको करेंगे पार्स, मीन्स कन्वर्जन्स करेंगे। आई होप आपने जावा में, सिंपल जावा में पढ़ी हुई होंगी कन्वर्जन्स। तो सिमिलरली हम इसको, इस जो हमारा इनपुट आ रहा है स्ट्रिंग में, इसको हम कन्वर्ट करते हैं, मीन्स पार्स करते हैं इंटीजर में। तो रैप यूजिंग इंटीजर पार्स इंट, इंटीजर के अंदर इसको पार्स कर देते हैं। तो अब ये एरर हमारा जा चुका है। अब जो भी नंबर हम देंगे उसको, वो पहले उसको गेट करेगा, एडिट टेक्स्ट से गेट करेगा, देन उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, और स्ट्रिंग से कन्वर्जन के बाद उसको रैपर क्लासेस के जरिए उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। अब हम यहाँ पे या तो हम एक सिंपल फंक्शन बना दें, या फिर एक सिंपल यहीं भी कॉल कर देते हैं, एक फोर का लूप चला देते हैं। फोर इंटीजर i is equals to 0, i is less than equals to 10, and then i में इंक्रीमेंट। हमारा फोर का लूप जो कि 0 से नहीं, सॉरी 1 से शुरू करते हैं और जो 10 तक जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा जो टेक्स्ट को सेट टेक्स्ट था, वो हम उसका सेट टेक्स्ट कर देंगे। बट सेट टेक्स्ट करने की जगह उससे एक बेटर ऑप्शन है कि आप उसका पहले तो टेक्स्ट क्लियर कर दें। यहाँ पे हमने जो टेक्स्ट रखा हुआ था उसका यहाँ से भी हमने कैंसिल कर दिया कि यहाँ से भी कुछ चेंजेस नहीं आएंगे टेक्स्ट में। और यहाँ पे ट्यूटोरियल बाय सैम लिखा हुआ है। तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले इस ट्यूटोरियल बाय सैम को प्रोग्रामेटिकली ख़त्म करते हैं। तो उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन को यहाँ से कट करके पहले यहाँ पेस्ट करेंगे और उसको सेट टेक्स्ट कर देंगे, कुछ भी नहीं, ख़त्म, कुछ भी नहीं रखते। उसके बाद हर बार क्या करें कि जब भी लूप चले तो जो हमारा टेक्स्ट व्यू है उसका सेट टेक्स्ट की जगह अपेंड कॉल करेंगे। अपेंड का मतलब होता है उसके अंदर इन दी एंड वो इंक्लूड करता रहे,
जो भी हम लिख रहे हैं वो उस चीज़ को इंक्लूड करता रहे। और वो क्या अपेंड करें उसमें, सबसे पहले लाइक हमारा आएगा जो भी नंबर है, हमारा नंबर है जो कि हमारे पास नंबर में आ रहा है नंबर। फिर उसके बाद एक मल्टीप्लाई का साइन आना चाहिए। अब हमारे पास तो मल्टीप्लाई इस साइन से होती है, स्टार से, बट जो हमारे यूजर्स हैं वो तो उसको एक्स से ही, मीन्स जो एक्स का जो साइन होता है उस टाइप की मल्टीप्लिकेशन देखना चाहते हैं, तो वो उसको इंक्लूड करेंगे। फिर आई की वैल्यू लाइक यहाँ तक अभी हम अगर उसको कमेंट्स में लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से आएगा, लाइक अगर हमने नंबर में 5 दिया तो 5 मल्टीप्लाई बाय, अभी आई की वैल्यू होगी 151, देन इक्वल्स टू 5, कुछ इस टाइप का आंसर आना चाहिए। तो हम इसको ऐसे ही फॉर्मेट करते हैं कि आई, देन कमेंट्स में हम लिखते हैं लाइक स्ट्रिंग्स में लिखते हैं इक्वल्स, फिर हम अपनी वैल्यू लिखेंगे जो कि होगी आई लाइक नंबर मल्टीप्लाई बाय आई की वैल्यू से नंबर मल्टीप्लाई होता रहे, और फिर फाइनली उसके अंदर हम एक बैकस्लैश एन इंक्लूड कर देते हैं ताकि हर बार उसकी लाइन ब्रेक होती रहे। अपेंड का हमने फंक्शन क्यों कॉल किया, अगर हम यहाँ पे सेट टेक्स्ट कर देंगे तो क्या होगा कि वो बार बार टेक्स्ट को सेट करता रहेगा, और जो लास्ट वाला टेक्स्ट होगा लाइक 5 10 50, वो उसको सेट टेक्स्ट कर देगा और सिर्फ हमारे पास स्क्रीन में यही आएगा। भले मैं आपको करके दिखा देता हूँ, इसको अपेंड कीजिएगा, सेट टेक्स्ट कर देते हैं, सेट टेक्स्ट, और फिर आप इसको रन करते हैं। तो जब हमारा प्रोग्राम रन होगा तो उसके अंदर क्या एक ये मीन्स फॉल्ट कह लें आप, या एक मीन्स प्रोग्रामिकल एरर कि वो हमारे पास लॉजिकल एरर ये है कि जो भी हमारा नंबर होगा वो नंबर एक्चुअली सिर्फ जो लास्ट वाली अपडेटेड वैल्यू होगी सिर्फ उसको शो करवाएगा, क्योंकि हमने इसको सेट टेक्स्ट कहा हुआ है, वो हर बार टेक्स्ट को सेट करेगा। अब मैंने यहाँ पे अपने एंटर किया डेटा में 5, यहाँ से बंद करते हैं, दोबारा रिस्टार्ट करते हैं इसको एप्लीकेशन को। यहाँ से हमने ट्यूटोरियल ऑन किया, हमने लिखा फॉर एग्जाम्पल हमें 5 का टेबल चाहिए, हमने बटन दबाया तो वो 5 10 50 शो करवा रहा है। तो अब हम उसको इसकी जगह अपेंड का फंक्शन कॉल करेंगे ताकि वो हर बार उसको जोड़ता रहे, अपेंड करता रहे। इसको हॉट स्वैप करते हैं, रन किया, ब्लू स्टैक्स ऑन किया और वेट करते हैं। जैसे ये हॉट स्वैप होगा तो हम उसको, अभी इंस्टॉलेशन कर रहा है, मींस कुछ ना कुछ अगर कोई बड़ा काम होता है, अगर आपने कोडिंग में कोई बिल्कुल माइनर चेंज किया है तो वो हॉट स्वैप कर देता है। पर अगर आपने कोई बड़ा काम किया हो, लाइक कोई लॉजिकली बड़ा काम हो जो कि कंपाइलर समझता है कि बड़ा है, तो उसके लिए वो क्या करता है, उसको रीस्टार्ट करता है। अभी ट्यूटोरियल बाय साइम आपको नजर आ रहा होगा, शायद नहीं नजर आ रहा हो, मैं आप मीन्स मैग्नीफायर ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। मैग्नीफायर, जैसे मैग्नीफायर ऑन होगा मैं आपको दिखाता हूँ कि जूम इन करके कि यहाँ पे नजर आ रहा है अभी ट्यूटोरियल बाय साइम। अभी हमने क्या किया, अभी देखें मैग्नीफायर ऑन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ट्यूटोरियल बाय साइम। इसको मैं थोड़ा और जूम इन कर देता हूँ, ट्यूटोरियल बाय साइम। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम नंबर इनपुट करेंगे 5 का, और फिर जैसे हमने बटन प्रेस किया तो कंप्लीट टेबल आ गया। मैं दोबारा मैग्नीफायर ऑन करके दिखा देता हूँ आपको कि वो कंप्लीट टेबल अब मुझे शो हो रहा है। आप देख सकते हैं 5 1 5 5 2 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन। इसका थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं ताकि जो हमारे प्रोग्राम में साइज है वो बेहतर तरीके से नजर आ सके। तो हम इसका साइज यहीं से प्रोग्रामेटिकली चेंज कर देते हैं। इसका साइज पहले अभी 10 किया है तो हम इसको 20 कर देते हैं और रन करके इसको देखते हैं। जैसे ही इसका साइज में कुछ अमेंडमेंट्स आएंगी ताकि आपको बेहतर तरीके से नजर आ सके, और अब हम दोबारा इसको प्रेस करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कंप्लीट टेबल हमारे पास शो हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एक काउंटर की एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे इसी एप्लीकेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।